आ जाओ। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ मुस्लिम शासकों की बिल्कुल एक ट्रेल है, उसके बीच में एक हिंदू शासक नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है, गणेश। इस काल में राजा गणेश के अधीन हिंदू शासन का भी एक छोटा सा दौर आया। जैसे अपन दिल्ली से पढ़ते हैं तो एक महिला सुल्तान आई बीच में, छोटा सा दौर, रजिया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक हिंदू शासक गणेश के नाम से आया, लेकिन गणेश के बेटों ने मुसलमान बनकर ही शासन करना पसंद किया। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना कि जैसे अपन गुगा जी देखते हैं, है कि नहीं, हिंदू देवता, ठीक है। और अभी गुगा नमी गई है जैसे कृष्णाष्टमी के बाद, तो गुगा जी के जो वंशज हैं, जो उनके मतलब आगे जो पीढ़ियाँ आई, उन्होंने कैसे मतलब अपने आप को यहाँ की कल्चर में सम्मिलित किया, वो आप जानना। क्या अपन जैसे पढ़ते हैं कायम खानी मुस्लिम कौन है, खासतौर झुंझुनू में जो रहते हैं, एक बार उसको पढ़ना और देखना, कल्चर वाली वीडियो है उसमें, जैसे देखना समझ में आएगा। तो गणेश हिंदू शासक, लेकिन उसके बेटों ने कैसे मुसलमान बन, क्योंकि जनता कैसी ज़्यादा, रिलीजन कौन सा पॉपुलर है वहाँ, मुस्लिम, क्योंकि चला आ रहा था भाई दिल्ली सल्तनत समय से अपन देख रहे हैं कि आ रहे हैं। उससे पहले तो चलो हिंदू थे, जैसे पाल सेन अपन पढ़ते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी जब चालू हुआ तो वो पॉपुलेशन कैसे आने लगी, मुस्लिम, इस्लाम धर्म को मानने वाली, ठीक है। तो गणेश नामक हिंदू शासक कहाँ हुआ है, बंगाल के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन शमसुद्दीन अहमद शाह। ड्यूरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या है, उसके शासनकाल में जौनपुर के इब्राहिम शाह सरकी ने बंगाल पर आक्रमण किया। कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रही है, यहाँ पे वो जौनपुर वाली टसल सिद्ध हो रही है जो अपन ने फिरोज शाह तुगलक के समय से देखी थी, है कहाँ, इलियास का कहाँ तक आ गया था, जौनपुर तक आ गया था। फिर बाउंड्री किस रिवर को बनाया था आपने निर्मला, भूल गए, कोसी नदी को अपन ने बाउंड्री बनाया था। तो कहने का मतलब ये बाउंड्री जो थी ये टेम्परेरी थी एक तरह से, दोनों अदमन मन से स्वीकार करते थे, लेकिन करनी पड़ती थी। तो ये देखो अब जौनपुर का सरकी आ गया ना बंगाल पे, क्योंकि वो एक गिद्ध दृष्टि दोनों की बनी रहती थी, जमाना तलवार का था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे। तो जौनपुर वाला कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। मैं फिर वापस इसने चीनी दूध मंडल इसके दरबार में आया था। भाई परंपरा तो किसके समय पड़ चुकी थी, गया गया गया, समझ रहे हो, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शासक करो रुकनुद्दीन बारबख्शा, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो अपन ने पढ़ रहे हैं, कल्चरल इसका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए रुकनुद्दीन बारबख्शा, है ना। तो इसको देखो अपन को कैसे याद रखना है, रुकनुद्दीन बारबख्शा। ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, इसमें ये आ रहा है वर्ड रुक, है ना, और बार बार ये आ रहा है ना, जैसे को पढ़ोगे, रुक तो क्या है, रुकनुद्दीन, और बार क्या है, बारबख्शा। तो पहले तो इस नाम को आप जबान पे चढ़ाओ, रुक बार रुकनुद्दीन बारबख्शा। अब इसमें जैसे इसका अपन को क्लू क्या याद रखना है, कि इसमें इसका क्लू को ऐसे याद रखना है अपन को कि पहले तो रुक बार अपन समझ गए, ये रुकनुद्दीन बारबख्शा है, रुक बार। तो अपन ने यहाँ देखा कि रुक बार है ना, रुक बार, ठीक है, बार इस बारबख्शा। अब ये क्या क्लू है, देखो मैंने पहले बताया था कि ये श्री कृष्ण है, ठीक है, श्री कृष्ण है, ठीक है, उनकी मालगाड़ी है ना, रुकी बार, क्योंकि उसमें क्या था, उसके अंदर गुड़ था, ठीक है। अभी अगर सुन लो फिर मैं बता दूंगा, और ये बात जो है ये सत्य है, ठीक है। जैसे कोई स्टेटमेंट अपन जैसे लिखते हैं ना, फिर नीचे उसके ऑथर का नाम लिखा रहता है, ये बोला किसने, जैसे लिखते हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, और नीचे डैश करके लिखा रहता है महात्मा गांधी, ऐसे। तो ये बात जो है ये क्या है, ये सत्य है, यूँ डैश कर ऐसे अपन को लिखना ही, ठीक है। अब मैंने कहा रुकी बार किसकी, श्री कृष्ण की मालगाड़ी, और उस मालगाड़ी के अंदर क्या था, गुड़ भरा हुआ था, और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब देखो ये क्या चीज़ है, रुक बार तो क्या है, रुकनुद्दीन बारबख्शा, ठीक है। ये श्री कृष्ण क्या है, ये किताब है, ये श्री कृष्ण विजय, जिसमें अपन जो कृष्ण द्वारा कंस का नरसंहार है सारा, ये वो लिखा है, ठीक है। वो ये माल जो आ रहा है ना, ये माल कौन है, ये मालदर बसु है, जिसने किताब लिखी है, ठीक है। और मालदर बसु को उपाधि दी गई थी गुणराज खान की, रुकनुद्दीन बारबख्शा ने, और उसके पुत्र को उपाधि दी थी सत्यराज की। ये वो क्ल्यू है, ठीक है। तो ये नोट्स में लिख लो, रुकी बार श्री कृष्ण की मालगाड़ी जिसमें गुड़ भरा हुआ था, और ये बात सत्य है ना, ये क्योंकि ये देखो क्वेश्चन बहुत आता है, पहले एक बार देख लो फिर मैं बताता हूँ। देखो इधर, सुल्तान बारबख्शा बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था, अभी अपन देखेंगे कैसे। उसने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता, श्री कृष्ण नामक तो क्या है, ग्रंथ है, कृष्ण की विजय, तो किसने किसको मारा था, इस सवाल को पता है, कंस को मारा, फिर कैसे क्या विजय सब उसने करी हो, नामक ग्रंथ के रचयिता कौन, मालदर बसु को संरक्षण प्रदान किया, और उन्होंने गुणराज खान की
उपाधि दी तथा उसके पुत्र कौन, मालदर बसु के पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अब आप देख लो, किताब का नाम क्या निर्मला, श्री कृष्ण विजय। किसने लिखी, मालदर बसु, जो किसके दरबार में था, रुकनुद्दीन बारबक्सा के। और मालदर बसु को क्या उपाधि दी थी, और मालदर बसु के पुत्र को क्या उपाधि दी थी, सत्यराज। ये इस क्लू में लिखा हुआ है। रुक बार बार क्या है, रुकनुद्दीन बारबक्सा। श्री कृष्ण विजय क्या है, श्री कृष्ण क्या है, विजय ग्रंथ है श्री कृष्ण विजय। और मालगाड़ी में माल क्या है, मालदर बसु। और गुण क्या है, गुड़ क्या है, गुड़ उसमें सॉरी अणा लिख दिया, गुड़ ऐसे लिखो, गुड़ क्या है, गुणराज खान की। और गगन ये क्या है, सत्य क्या है, सत्यराज खान की उपाधि दी किसको, उसको बेटे को, है ना। ऐसे अपन को याद रखना है ये। अब जैसे अब माइक्रो में देखो आ रहा है साहित्य का संरक्षण, श्री से आ रहा है श्री कृष्ण विजय, मालदर बसु, गुणराज खान, सत्यराज खान, मतलब सत्यराज खान, गुणराज और सत्यराज, राज दोनों में कॉमन है, गुणराज सत्यराज, समझ लो ये कॉमन है। और फिर अभी देखते हैं कि कैसे वो फरिश्ता ने क्या बोला उसके लिए। तो पहले तो ये चीज़ समझ गए। एक देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ ना रचयिता, ये है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये रचयिता नहीं होता। जैसे अपन रचना लिखते हैं ना कि ये गांधी जी की रचना है, लिखते हैं अपन रचना लिखते हैं ना, कंपोज किया उन्होंने, तो रचना से बनता है रचयिता। तो क्या लिखते हैं अपन, र च ई और ता, रचयिता होता है ये, ठीक है, रचयिता, रचयिता नहीं होता। तो वो तो क्या, वो प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो ऑटोमेटिक वो गलत लिखने में आता है ना। वो रचयिता नहीं होता, क्या होता है, रचयिता, क्योंकि रचयिता किससे बना है, ये रचना से बना है। तो रचना में भी तो रच आता है, तो रचना से ये रचयिता, रचयिता नहीं होता है, ये गलत है ऐसे, ठीक है। ऐसे अपन कवयित्री, तो कवित्री बोलते हैं तो कवित्री बोलेंगे, तो कवयित्री, कवित्री लिखते हैं ना अपन ऐसे, कवयित्री, ये कवित्री है ऐसे। तो सही बोलोगे तो सही लिखोगे, और प्रोनाउंसिएशन नहीं गलत है, बोलोगे गलत तो गलत लिखा। अब मैं इसको अगर बोलूँ रचयिता, तो जैसे बोल रहे हो तो वैसे तो सही लिखा हुआ है सर ये रचयिता, लेकिन वो गलत है, बोल ही गलत रहे हो। तो बोलना क्या है सर, रचयिता, यो, समझ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फरिश्ता के अनुसार। देखो फरिश्ता क्या है, ये एक ईरानी ऑथर हुआ है, फरिश्ता में लिख लो ये ईरान जो अपन देखते हैं, फारस अभी आया था सिराज, तो फारस का एक ऑथर हुआ है वेल नोन। फरिश्ता के अनुसार वह कौन, बारबक्सा, बारबक्सा का पूरा नाम रुको बार बार, कौन, रुकनुद्दीन बारबक्सा, हिंदुस्तान का सर्वप्रथम शासक था जिसके पास अधिक संख्या में अबिसीनियाई दास थे, जिसमें कुछ ऊंचे पद पर मिले हैं। अबिसीनिया क्या है, जैसे अपन जो इथोपिया देखते हैं ना, अफ्रीका में देखते हैं अपन, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, जैसे ये अपने ये अफ्रीका है इस तरह से, सॉरी ये अफ्रीका, तो ये जो है ना इधर ये हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, जहाँ से मतलब अपन देखते हैं रिवर नाइल है, उद्गम तो इधर विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है। ये इधर से अपने को आके मिलती है अपने सफ़ेद नीली, ठीक है, और फिर ये आगे इधर आती है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की तरफ, तो इथोपिया से होकर ही बहती है वो, हाँ इथोपिया, ठीक है। तो इथोपिया है, इसमें लिख लो इथोपिया, और इथोपिया की कैपिटल ये इथोपिया, समझ गए अबिसीनिया दास। लेकिन मालदर बसु सॉरी रुकनुद्दीन बारबक्सा का तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अपने श्री कृष्ण विजय मालदर बसु, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था लक्ष्मण सेन के दरबार में अपन ने देखा था, कौन, जयदेव, गीत गोविंद का लेखक लक्ष्मण सेन आया था पहले, जब अपन पढ़ रहे थे बख्तियार खिलजी, उसकी पहली लाइन लिखी थी। तो बंगाल में साहित्य का अपन देखते हैं जयदेव, गीत गोविंद, लक्ष्मण सेन, संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ, और यहाँ श्री कृष्ण विजय देखते हैं अपन मालदर बसु, गुणराज खान, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पूछा जाता है। रुकनुद्दीन बारबक्सा, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब देखो इलियास खां के बाद ही जितने भी शासक है ना, इनका कोई क्रम अपन को याद नहीं रखना है, लेकिन किसके समय क्या डेवलपमेंट हुआ ये ध्यान रखना है। जैसे अपन देखिए चीन भेजने वाला कौन था, गयासुद्दीन, तो ठीक है। मालदर बसु को संरक्षण देने वाला कौन था, रुकनुद्दीन बारबक्सा। तो ऐसे क्लू से याद रखो जिससे कि वो शासक खुल जाएगा दिमाग को, सीक्वेंस नहीं पूछते हैं। फिर अपन देखते हैं बंगाल के हुसैन शाह वंश के शासकों में श्रेष्ठ अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है ना। अब आप देखो सर अभी थोड़ी देर पहले सर इलियास शाह लिखा हुआ था, है ना। तो वो क्या है, किस किस दृष्टि से श्रेष्ठ है वो देखना अपने को। हुसैन शाह एक ज्ञानी और बुद्धिमानी पुरुष था,
ठीक है। बांग्ला भाषा का विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन शाह के काल का है ना। इससे पहले भी हुआ, रुकनुद्दीन बारबक शाह के समय भी हुआ, लेकिन उससे आगे और चीज़ें हुई। उसने गोंड के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो अपन जैसे देख रहे थे, अभी अपन ने देखा था कि लखनौती से पांडवा आ गई, अलीशा लेके आया। फिर ये जो पांडवा वाला जो क्षेत्र है ना पूरा, उसको गोंड बोलते हैं अपन, है ना। मैंने उस दिन बताया था जैसे ये एल है, ये पी है, और ये एल पी के आसपास जितना भी एरिया डेवलप हुआ ना, ये सारा गोंड हो गया, समझ रहे हो, गोंड। और फिर ऊपर अपन जैसे देखते हैं कि इकदला, जिसमें कभी इलियास खान ने शरण ली थी फिरोज शाह तुगलक से डर के, उस इकदला को क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना ली। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो गोंड से इकदला राजधानी कौन ले गया, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब आप देखो, लखनौती से पांडवा ले गया था अलाउद्दीन, मतलब सॉरी अलीशा, और पांडवा से और ऊपर गोंड कौन ले गया, हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलीशा और हुसैन शाह, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो पिछले में देखा था अपन, अलाउद्दीन सॉरी अलीशा, ये देखो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन अलीशा, अलाउद्दीन अलीशा पांडवा ले गया, तो ये अलाउद्दीन अलीशा है। और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो अलाउद्दीन हुसैन शाह पढ़ रहे हैं। ये देखो निर्मला क्या है, ये अलाउद्दीन अलीशा, ये कहाँ से कहाँ ले गया था, लखनौती से पांडवा। और ये अगर अलाउद्दीन हुसैन शाह हो जाए तो वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, पांडवा से इकदला, जो भी पढ़ रहे हैं। और पांडवा का मतलब है गोंड, उसका पूरा क्षेत्र आसपास का। समझ गए ना ये चीज़। तो अलाउद्दीन कॉमन है, अलीशा और हुसैन शाह वर्ड ये ध्यान रखना है जब राजधानी परिवर्तन की बात अपन देखते हैं तो, ठीक है। गोंड के स्थान पर इकदला। उसने लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की सुल्तान को शरण प्रदान की। अब देखो ये लोदी सर कहाँ से आ गए बीच में, ये अफगान है, ठीक है ना। लोदी के नीचे लिख लो निर्मला, क्या लिखोगे, अफगान। और अफगान में क्या लिखोगे ब्रैकेट में, जौनपुर के आसपास बिहार में अपन ने देख लिया, तो कौन, यहाँ अफगान शेर शाह सूरी, है ना। अफगान की ब्रैकेट में डाल दो सूरी। ये जो सूरी हुए हैं, जिसे शेरशाह का अपन बोलते हैं ना, SSS, शेर शाह, और ये सूरी। तो शेर को मारा था इसलिए उपाधि शेर शाह है ना। और शाह अपन ने आपको ध्यान है ही, तैमूर का पुत्र शाह, तो ये शाह ये आ रहा है, शाहरुख का शाह। और ये एस क्या है, सूरी है, ये सूरी। तो सूर साम्राज्य, तो सूर साम्राज्य जो है ना, ये बिहार के अंदर था। इसको अपन बोलते हैं सेकंड अफगान एम्पायर, द्वितीय अफगान साम्राज्य, ठीक है। तो उसकी देखो क्या खास बात है, उसने हिंदुओं को उच्च पदों पे, उसने कानून व्यवस्था को फिर से लागू किया और हिंदुओं को उच्च पद पे स्थापित किया, हुसैन शाह ने। अब देखो, अब कैसे याद रखना अपन को, इसको यहाँ पे लिख लो, है बराबर है, एक है तो क्या है, हुसैन शाह है, और एक है क्या है, कौन, हिंदू। जैसे गया 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 हो गया था, गया रुकी बार बार श्री कृष्ण की मालगाड़ी, है से हिंदू, है से हुसैन शाह, ऐसे याद रखना। अलाउद्दीन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हुसैन शाह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसने देखो, अब हिंदू जैसे कौन कौन, देखो हिंदू कौन कौन जिसने इसको उच्च पदों पे लेके आए। अब देखो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नाम आप पढ़ो, नाम से क्या पता, देखो गोपीनाथ हिंदू नाम है, गोपीनाथ बसु, मुकुंद दास, केशव, ठीक है ना। अब जैसे ये गोपी, मुकुंद, केशव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं सारे। अब आप पढ़ो, मालधर बसु की किताब का नाम क्या था, श्री कृष्ण विजय, है ना। तो ये कृष्ण का उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हिंदू धर्म की बंगाल में से अपन देखते हैं ना, तो कृष्ण के नाम से थी। आज जो अपन इस्कॉन चेन देखते हैं सब बंगाल से चली हुई है, ठीक है। तो गोपीनाथ बसु मंत्री हो गए, मुकुंद दास चिकित्सा हो गए, केशव मंत्री प्रधान अंगरक्षक हो गए। अंगरक्षक का मतलब आपने अपना जीवन उसको सौंप रखा है एक तरह से। फिर अनूप टकसालाधीशक, हिंदू नाम। और दो विद्वान कौन, रूप ये रूपा भी मिलता है, रूप और सनातन, जो वैष्णव माने जाते थे, उनके प्रमुख अधिकारी। तो हिंदू आ रहे कि नहीं आ रहे सारे, कृष्ण के पर्यायवाची आ रहे कि नहीं आ रहे, गोपी, मुकुंद, केशव, ऐसे। और हिंदुओं के प्रति विशेष आदर के कारण उसको किसका अवतार माना जाता था, कृष्ण का अवतार। नरपति, तिलक और जगत भूषण आदि की उपाधियां थी, तो कृष्ण का अवतार देख लो। तो कृष्ण देख लो ना, श्री कृष्ण विजय, मालधर बसु, रुकनुद्दीन बारबक शाह, कृष्ण के देख लिया अपन ने, गोपी, मुकुंद, केशव, है कि नहीं, और खुद की उपाधि कृष्ण का अवतार, समझ गए ऐसे। फिर क्लाइमेक्स में अपन देखते हैं वह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। इस वैष्णव के ऊपर लगा लो, ये कृष्ण की पूजा करते हैं वैष्णव। देखो विष्णु अपन जैसे वैष्णव तो होता है विष्णु, है ना, लेकिन ये विष्णु को कृष्ण का ही अवतार मानते हैं, ऐसे वैष्णविज्म।
हाँ, वैष्णव गौंडी साम्राज्य यही है, मतलब गौंड प्रदेश के अंदर हुआ तो इसलिए वो वैष्णव गौंडीय बोलते हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चैतन्य महाप्रभु। जब अपन भक्ति सूफी पढ़ेंगे तो भक्ति में आएगा वैष्णविज्म। और इसके ऊपर लिख लो कीर्तन शैली। कीर्तन शैली जो है वो किया, जैसे आज रात्रि जागरण कराना है, कीर्तन करना है मंदिर में बैठ के जो कीर्तन होता है, मंडप जो होता है गर्भगृह के सामने जो बड़ा हॉल होता है उसको मंडप बोलते हैं अपन। तो वहाँ बैठ के जो भजन होते हैं, भजन कीर्तन, इसका जनक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन आता है कीर्तन शैली का जनक कौन है? कौन? चैतन्य महाप्रभु। समझ गए? और ये कहाँ थे? बंगाल में थे। और किस शासक के समकालीन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो ये सब वैष्णविज्म ही तो है, मतलब वैष्णविज्म हिंदू धर्म ही तो है पूरा, ऐसे याद रखना। हाँ, तो उसको हिंदू धर्म से याद रखना है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने, ये तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है अपने नुसरत शाह। क्या नाम है? नुसरत शाह। तो ये नुसरत तो है सर, समझ में आ रहा है। तो ये नुसरत फतेह अली खान मत समझो इसको। अपन को नुसरत को क्या कर देना है, अपन को फुर्सत कर देना है। तो देखो कुछ साउंड तो हो रहा है ना, नुसरत फुर्सत, तो कुछ तो आ ही रहा है साउंड, ऐसा क्या है कि नहीं आ रहा तो लानी पड़ेगी, क्वेश्चन से ही करना है तो। और नहीं आ रहा तो फिर एक बार नहीं आएगी, रिजल्ट दोगे तो अगली बार अपने आप आने लग जाएगी। तो फुर्सत इज नुसरत। तो ये देखो क्या है, सबसे पहले तो देखो बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। पहले तो इसको हाईलाइट कर लो, बाबर। अब बाबर देखते अपन ने क्या देख लिया कि मुगल इंडिया की शुरुआत हो गई। तो अब जैसे देख रहा हूँ मैं यही कर रहा हूँ कि बंगाल अपन ने जो पढ़ा है ये टोटलिटी में अंदर पढ़ा है। जब आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे चैप्टर 10 में तो इसमें नुसरत शाह नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि सर अपन ने तो शुरू से देखा, जैसे लक्ष्मण सेन देख लिया था, फिर कुतुबुद्दीन आ गया, बख्तियार खिलजी आ गया, तो वो शुरुआत थी बंगाल की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपन ने देखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन हुसैन शाह स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्रता मिट रही और बाबर आ रहा, मुगल साम्राज्य। तो समझ लो निर्मला, चालू कहाँ से किया था? दिल्ली सल्तनत से। खत्म कहाँ कर रहे हैं? मुगलों से। तो पूरा बंगाल एक प्रांतीय राजवंश के रूप में अपन ने देखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो शीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से पढ़ो तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो बंगाल इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि स्टूडेंट की बस आंसू ही नहीं आते, बाकी अंदर से पूरा वो भर जाता है कि कब बंगाल पूरा होगा, कौन कौन से, यार 6 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, मुगल इंडिया जैसी चैप्टर 13 पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा, बंगाल हो गया, कोई आफत जाला हो गया, क्या हो गया ऐसा। ठीक है, तो बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, बाबर ने उसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया। तो अभी घाघरा, अब याद करो मैं बार बार क्यों नदी आपको बता रहा था कि कोसी को तो बनाया अपन ने बाउंड्री, येरी कोसी, येरी गंडक, और फिर यूपी और बिहार का कौन सा बॉर्डर है? कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है यूपी बिहार की? घाघरा रिवर। ये तो ये घाघरा नदी क्या थी? ये अपन मैंने बिहार में बताया था, ये था अफगान साम्राज्य। इधर आ गया ये जौनपुर अपने मुगल, मतलब दिल्ली से ना, लेकिन यूपी मुगलों के पास। ऐसे धीरे धीरे बाबर इधर से आ रहा है ऐसे। तो ये फिर अपन देखेंगे कि भाई घाघरा का युद्ध बहुत फेमस है, 1529 देखेंगे अपन, आगे आएगा। फिर हुमायूं के समय होएगा, सोसा कन्नौज बिलग्राम। तो बाबर के समय ये अपन जैसे पढ़ेंगे ना मुगल साम्राज्य व बंगाल, तो जब अपन उसमें इधर बै से बाबर आएगा और इधर अपन बंगाल में देखेंगे तो आएगा घाघरा का युद्ध। ऐसे जैसे अभी अपन ने याद करो, नहीं पढ़ा इल्तुतमिश के समय इवाज खां, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इधर गयासुद्दीन तुगलक देखते हैं अपन तो बुगरा खां, बलबन देखा तो तुगरिल देखा। ऐसे जब बाबर देखेंगे तो इधर आएगा नुसरत शाह। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, टेबल बनेगी। और घाघरा का युद्ध घाघरा रिवर से नाम से 1529, समझ गए? अब देखो मैंने बताया बाबर, तो बाबर को कर दो अपने बारबर, आता है बाबर बारबर भाई, कॉबलर मेंड माई शूज, बारबर कट माई हेयर, है ना? तो बारबर ये नहीं, तो नहीं के बाद जाते तो फुर्सत से जाओ ना भैया, ऐसे जल्दबाजी में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो एक तो बारबर ये फुर्सत कर दो, तो बारबर से याद रह जाएगा अपन को नुसरत फुर्सत। नाई के पास जाना है तो फुर्सत से जाना है, पार्लर जाना है तो फुर्सत से जाना है, समझ गए? फिर घाघरा का आएगा। अब अपन देखते हैं वह वास्तुकला और साहित्य का महान संरक्षक था। फिर क्या, गोंड में सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का उसने निर्माण करवाया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे आगे जो चीज़ आएगी वो एक अनुवाद की चीज़ हो रहेगी, अनुवाद। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद भी आ रही है गोंड में, सोना मस्जिद व कदम रसूल मस्जिद, और अनुवाद भी। और अपन ने क्लू बनाया था नुसरत फुर्सत। तो देखो ये इसको अपन को कैसे याद रखना है कि जैसे अपन वर्ड तो है अपने पास फुर्सत, क्या वर्ड है? फुर्सत। फुर्सत का मतलब क्या? फुर्सत का मतलब नुसरत, यहाँ पे इतना ध्यान रखना अपन को। ठीक है, फिर क्या है,
अपन को जो इसके अंदर ध्यान में रखना है, देखो फुर्सत, फिर अपन देखें इसके अंदर क्या देखते हैं कि अपन ने देखा पहले घाघरा का युद्ध, तो ये अपने लिख दिया घाघरा, समझ रहे हो। घाघरा जैसे अपन जैसे जानते हैं कि जैसे इंग्लिश में जिसको स्कर्ट बोलते हैं उसी को अपन हिंदी के अंदर घाघरा बोलते हैं। स्कर्ट का थोड़ा सा और बड़ा रूप वो हो जाता है स्कर्ट। घाघरा महिलाओं का है वेशभूषा में देखते हैं घाघरा, ठीक है। फिर अपन को वर्ड लिखना है यहाँ पे गोटा। जैसे अपन देखते हैं कि गोटा लगाना, खास तौर पे जैसे राजस्थान के अंदर जैसे अपन खंडेला सीकर के अंदर देखते हैं वर्ल्ड फेमस है गोटाकारी, कि जैसे मान लो ये कोई कपड़े का टुकड़ा है, इसके ऊपर ये गोल गोल सी जैसे डिजाइन गोल है तारे के रूप में, कुछ भी सर्किल चाहिए मतलब स्टिचिंग कर देते हैं यूँ मैनुअल, तो वो गोटाकारी हो सकती है। तो ये लिखो गोटा, ठीक है, गोटा लगाया, ठीक है ना। और वो गोटा अपन ने किसका लगाया, वो सोने का लगाया, सोने का गोटा। और फिर सोने का गोटा अगर लगा रहता है तो कदम जो है वो फूक फूक के रखे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने पहन रखा है, किसी ने पहन रखा है अपने घाघरा और उसमें सोने का गोटा लगा हुआ है, तो कदम रखेंगे तो बिल्कुल तसल्ली से, नहीं तो वो गोटा झड़ जाएगा। तो कदम क्या रखने हैं, फुर्सत से रखना है, धीरे धीरे, क्योंकि उसमें गोटा किसका लगा हुआ है, सोने का लगा हुआ है, पीतल का नहीं है, तांबे का नहीं है, सोने का है। तो देखो अब ये क्या है, ये फुर्सत ही। और जैसे सुनो निर्मला, क्या है गोटा लगाने के लिए अपन को क्या चाहिए, जल्दबाजी चाहिए, फुर्सत चाहिए, फुर्सत चाहिए। तो देखो इन हर चीज के अंदर फुर्सत आ रही है। क्या, घाघरा पहनने के लिए पहले तो फुर्सत चाहिए, जल्दबाजी में नहीं हो। गोटा लगाने के लिए फुर्सत चाहिए, खास तौर पर जब अपन गोटा किसका लगा रहे हो, सोने का लगा रहे हो, बिल्कुल एक एक बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि एक एक दाना वो हजारों रुपए का है, कीमती है। और फिर अगर सोना लगा हुआ, सोने का गोटा लगा हुआ, जो कि फुर्सत से लगाया गोटा, वो पहन के वो घाघरा पहन रखा है, तो कदम कैसे रखने हैं अपन को, फूक फूक के रखना, बिल्कुल फुर्सत से कदम रखने, जल्दबाजी नहीं करनी, छपाक छपाक छपाक। जाके देखेंगे तो गोटा वो भी हो गया छपाक, तो धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो नुसरत इज फुर्सत, घाघरा इज घाघरा का युद्ध, बाबर अभी अपन ने जो देखा था, ठीक है ना, नाई वो है बाबर, ठीक है। घाघरा मतलब इन द सेंस वो बार बार वो क्लू जो बताया उससे याद रखना अपने को। और गोटा है क्या, ये गोटा इज गोंड, गोंड में बनाई ना कदम रसूल मस्जिद। अब देख लो राजधानी थी कि नहीं गोंड, मतलब राजधानी तो एक दला थी, लेकिन गोंड उस समय तक बहुत पॉपुलर प्रदेश बन चुका था। जैसे अभी अपन ने देखा था अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया। अब जैसे ये याद नहीं आया ना, तो इसका ना आप क्लू याद किया करो कि यार इसका क्लू क्या था। तो मैंने बताया था कि सीख देना, तो सीख से क्या आ गया था, वो सिकंदर शाह था, है ना। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि क्लू बना के चलो, क्योंकि ऐसे रटने में नहीं आएंगे ये। अब जैसे बताऊँ अटाला मस्जिद कहाँ है, अच्छा मीनार नहीं तो अदीना मस्जिद, सीख देना, कदम रसूल मस्जिद, तो कदम फूक फूक के रखना है, फुर्सत से रखना है, तो नुसरत ऐसे याद होगी। और कदम रसूल मस्जिद है कहाँ, अच्छा कदम, गोटा, घाघरा, गोटा, गोटा क्या था, अरे गोटा गोंड था, ये गोंड प्रदेश आ गया ऐसा, ठीक है। सोना, ये सोना मस्जिद है, और कदम क्या है, कदम रसूल मस्जिद है, जो कहाँ है, अपने गोंड में। और किसने बनाई गगन, कौन से, फुर्सत है, नुसरत नहीं है, ठीक है। ऐसे इतनी बड़ी उबासिल हो गया तो फिर मेरे भी असर आएगा, है ना। जैसे बस में अपन जाते रोड बस में सफ़र किया है ना कई बार, तो ड्राइवर के ऊपर जैसे सामने लिखा रहता है कि 1, 2, 3 सीटों पर क्या मना है, सोना मना है, लिखा था ड्राइवर, रोड बस में सफ़र किया ही होगा, ड्राइवर के ऊपर ध्यान लिखा था 1, 2, 3 सीटों पर सोना मना है। क्यों मना होता है गगन, वो असर आएगा ना। और 1, 2, 3 सीट होती कहाँ है, मतलब एक सीट तो ड्राइवर की बिल्कुल पास होती है, और 2, 3 पीछे नहीं होती ड्राइवर के, बिल्कुल इधर होती सीट, मतलब जैसे ड्राइवर तो यूँ है ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ड्राइवर को बार बार वो लेफ्ट वाला शीशा देखना पड़ता है, तो कई बार शीशे के साथ साथ सवारी पे भी नज़र पड़ जाती है, और फिर सवारी सो रही है तो फिर, तो इसलिए कौन सी सीटों पे सोना मना है भाई, पीछे सो लो, 52 नंबर सीट पे सो लो ड्राइवर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3 समझ गए। और 1, 2, 3 सीट होती किधर है, ये भी अपन को ध्यान, पीछे होगी तो ड्राइवर की नज़र नहीं जाती, पीछे तो सो ना आराम से, लेकिन उधर तो शीशे के कारण नज़र जा रही है उसकी बार बार, समझ गए। तो ये चीज़ थी, तो अपन ने पढ़ा नुसरत फुर्सत। अब देखो क्या ये निकलती है क्लू से, बाबर है ना, बार बार फुर्सत, फिर घाघरा 1529, ठीक है, बाबर। फिर अपन ने देखा था घाघरा का यूज 1529। वास्तुकला में अपन ने देखा सोना, ठीक है, वही सोना, सोने का गोटा अपन ने पहन रखा है, घाघरा मतलब सोने का गोटा लगा घाघरा अपन ने पहना है, तो कदम फुर्सत से रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जैसे
अपन देखते हैं अनुवाद। तो मैंने एक चीज़ और लिखाई थी वहाँ पर, अनुवाद। तो अनुवाद अगर अपन को किसी भी चीज़ का करना है, जैसे मैं आपको दे दूँ कि ये ले जाओ इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में और इसको करके लाना है ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो मेरे पास अगर फुर्सत रही तो मैं अनुवाद कर दूंगा, और फुर्सत नहीं रही तो अनुवाद नहीं करूँ, ये बोलोगे। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ आप जैसे अपन बात कर रहे हैं बंगाल की, तो यहाँ जो संस्कृत की जो रामायण है, रामायण महाभारत ओरिजिनल संस्कृत में लिखी है, ठीक है, उनका अनुवाद किया गया था बंगाली में, ठीक है। तो देखो अपन इधर देखते हैं, देखो ये लिखी हुई है रामायण, ठीक है, रामायण, और दूसरी लिखी हुई है महाभारत। तो जैसे अपन इनको संस्कृत में देखते हैं महाभारत, तो संस्कृत में जैसे अपन देखते हैं कि रामायण जो है वो अपने वाल्मीकि ने लिखी है, पता है ही अपन को वाल्मीकि, और महाभारत जो है अपने वेद व्यास ने लिखी है। ये तो है कौन सी, ये तो है संस्कृत वाली, लेकिन इन्हीं का ट्रांसलेशन बंगाल के अंदर हुआ है। तो ये जो रामायण का जो ट्रांसलेशन हुआ है वो किसने करा है, वो कृतवास ने किया है, कृतवास ने। और महाभारत का ट्रांसलेशन किया है काशीराम, है ना, बंगाली ट्रांसलेशन ये कृतवास और काशीराम दास, ये नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी याद कैसे रहेंगे, देखो कि कृत जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये क्री, इसमें ये रा आ रहा है, ये वो री है, री जो अपन पढ़ते हैं ऋषि, ऋषि वाला री, ये वो मात्रा है। तो इसको अपन जैसे क्या, जैसे आपने गुणसंधि देखी होगी तो ए प्लस री होता है तो वो रे बन जाता है। तो इसके अंदर ये रे की साउंड आ रही है ना, ये ऐसे कृत, ये की रे, तो एक रे आ रहा है, एक रे तो कृतवास का और दूसरा रे किसका है, रामायण का। भाई काशीराम में कहीं भी रे की साउंड आ रही है क्या, मुझे तो बताओ। अब जबरदस्ती लगाओ कि नहीं सर, एक बार मैंने संस्कृत में पढ़ा था, उसमें लिखा होता है काशी रामदास, तो वो तुम क्रश हो गए, वो समझ गए। तो कृतवास के अंदर रह है और काशीराम में कोई रह नहीं, तो जिसमें रह है वो क्या हो गया, रामायण हो गई, खत्म। तो अब क्वेश्चन यही है कि पहले तो क्वेश्चन ये कि रामायण का बंगाली अनुवाद क्या है, सॉरी किया किसने, नाम का तो कुछ नहीं, तो बंगाली रामायण ही बोलते हैं। बंगाली रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण पूछा तो रह से रामायण और रह से कृतवास, रह भाई कह तो दोनों में कॉमन है, कैसे नहीं आएगा पकड़ में, सेकंड से आएगा, समझ गए। तो ये है। अब एक तो क्वेश्चन ये आता है कि किया किसने, और दूसरा ये आता है कि किसके समय हुआ। तो अनुवाद के लिए क्या चाहिए अपन को, जल्दबाजी, फुर्सत चाहिए। तो फुर्सत से क्या हो जाएगा, नुसरत, बस खत्म हो गया, दोनों क्वेश्चन सही हो गए, हो गया अपना काम, समझ गए। तो अभी देखो ये लिखा हुआ है, कृतवास ने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया, जिसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। काशीराम ने प्रथम बांग्ला भाषा की क्या, महाभारत की रचना की। यह कार्य बंगाल के कौन से शाह, जल्दबाजी शाह, नुसरत शाह। यह कार्य मतलब दोनों, रामायण और महाभारत, फुर्सत शाह के समय हुई। फुर्सत शाह मतलब नुसरत शाह। अब देख लेते हैं अपन कि भारत का क्या लिखा हुआ है। बंगाल के सुल्तानों ने पांडवा और गोंड की अपनी दोनों राजधानियों में शानदार इमारत का निर्माण किया। शानदार किया तो देखो ऐसे भावुक मत और स्वर मजा आ गया, क्या शानदार था। अरे पहले लिख लो यार ये इमारतों के नाम कुछ। पांडवा में कौन सी मस्जिद, अटाला, अदीना, पूरा लिखने के बाद बोलते। और गोंड में कौन सी मस्जिद, अरे कदम तो बाद में आएगा, पहले गोटा तो लगाओ, उसके बाद कदम, मतलब सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद, ऐसे दोनों राजधानियां। तो पांडवा और गोंड, समझ गए ऐसे। तो पांडवा के पास जो एरिया डेवलप हुआ सारा उसको गोंड प्रदेश बोलते हैं, ऐसे मतलब वृद्ध रूप पांडवा का सेंटर था, फिर पहले राजधानी के रूप में, फिर पूरा गोंड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया पांडवा। इन इमारतों की अपनी एक अलग शैली थी जो दिल्ली की विकसित शैली से भिन्न थी, है ना। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत कालीन प्रांतीय वास्तुकला पे एक टिप्पणी लिखो, तो दिल्ली सल्तनत प्रांतीय वास्तुकला, तो उसमें ये चीज़ आती है जौनपुर दिल्ली सल्तनत से अलग, क्यों, क्योंकि वहाँ में मीनारें नहीं है ना। नहीं तो यूँ आता है कि यार दिल्ली सल्तनत की कॉपी हुई हुई हर जगह, ऐसा नहीं है, समझ लो। अब अपन देख रहे बंगाल अलग शैली, कैसे, इनके निर्माण में ईंटों और पत्थरों दोनों का उपयोग हुआ है, जबकि दिल्ली सल्तनत में केवल पत्थरों का उपयोग हुआ है, दिल्ली सल्तनत में ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, ऐसे, है ना। तो भिन्न शैली के अंदर ये एक एक चीज़ डालोगे ना, लिखने से भिन्न थोड़ी ना हो जाएगी। हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्स के साथ वो चीज़ सिद्ध होनी चाहिए। तो ऐसे जौनपुर अलग होगी, मीनार नहीं, बंगाल अलग हो गया कि ईंटों का प्रयोग बहुत आया तुम्हें, ऐसे अपन सबका अलग अलग देखेंगे। बैमनी पढ़ेंगे जब देखेंगे, विजयनगर पढ़ेंगे विजयनगर तो अंदर तो अलंकृत स्तंभ है,
जो कि उसको अलग करती है दिल्ली सल्तनत से। समझ गए? तो ये शैली कैसी है निर्मला? दिल्ली सल्तनत के समान है या कैसी है? भिन्न। समझ गए चीज? ये चीज थी। फिर नेक्स्ट तो अपने आसाम देखते हैं। ये तो अपने बंगाल का था। तो बंगाल में जो अपन ने मोटा मोटा देखा, देखो इस वीडियो के अंदर जैसे जो खास खास चीज़ें आई वो अपन ने पढ़ा यहाँ गणेश नामक शासक से। यहाँ से देख लेते ऐसे इलियास, सॉरी एक मिनट, गणेश से अपन ने देखा है ना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी भाई? एक बीच के अंदर शासक हुआ है हिंदू जिसका नाम गणेश, ठीक है। फिर शमसुद्दीन आजम शाह के समय तो वो जौनपुर वाला इशू कोई दिक्कत नहीं लगी। रुकनुद्दीन बारबक्सा, उसमें क्या था लिखना कि रुकी बार बार किसकी मालगाड़ी? श्री कृष्ण की, जिसमें क्या भरा हुआ था? गुड़। और ये बात क्या है? झूठी है? सत्य है। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय अपन ने क्या पढ़ा? है से हुसैन शाह, है से हिंदू। और खास तौर पर हिंदू जिसमें नाम आया वो कौन से महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन शैली वैष्णव। और नुसरत शाह का जो इंपॉर्टेंट याद रखा, नुसरत इज फुर्सत। और फुर्सत में लगाएंगे, एक तो फुर्सत में क्या है? बार्बर है, सैलून, ठीक है, बार्बर सैलून जाना फुर्सत में। दूसरा कि घाघरे के अंदर गोटा लगाना है, किसका? सोने का। और फिर कदम कैसे रखने हैं? फुर्सत से, कदम रसूल मजीद। ये नुसरत शाह का था, ठीक है। कश्मीर के बाद पहले अपन वो देखेंगे अपने आसाम। अब वो आसाम वाली शीट निकालो, मैंने प्रिंट दिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन आसाम अहोम। ओके करो।